एक तरफ है कटिंग एज और ब्रेक थ्रू डायबिटीज ड्रग जिसे वेट लॉस की तरह यूज किया जाता है, और दूसरा है कंट्रोवर्शियल फैट बर्निंग ड्रग जिसे बहुत समय से बॉडी बिल्डिंग जैसे स्पोर्ट्स में बहुत इफेक्टिवली यूज किया जा रहा है। इनमें से कौन सा ड्रग एक्चुअली काम करता है, कौन सा सेफ है, और इनमें से कौन सा ड्रग है जो रियल फैट लॉस में हेल्प करता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन दोनों ड्रग्स जो हैं मोउंजारो और क्लेनब्यूटेरॉल, इनके डिफरेंस के बारे में साइंस के बेस पे जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वेट लॉस की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले उस पर्टिकुलर वीडियो को एक बार जरूर देखें। उसमें मैंने जो करंट वेट लॉस ड्रग्स हैं उनके बारे में एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन करा है। टिrzepatide, जिसका ब्रांड नेम है मोउंजारो, एक ग्राउंड ब्रेकिंग इंजेक्टेबल मेडिकेशन जिसे एली लिली कंपनी ने डेवलप करा और 2022 में यूएस एफडीए ने इसे डायबिटीज की ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव करा। हाउएवर रिसेंट कुछ इयर्स में इसने जबरदस्त अटेंशन गैदर करी है वर्ल्ड ओवर, क्योंकि ग्लाइसेमिक कंट्रोल के साथ साथ ये वेट लॉस में बहुत इफेक्टिव पाया गया है। और ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं बल्कि प्रॉपर प्रूवन साइंटिफिक स्टडीज हैं, जिसे इंडिविजुअल्स जो डायबिटीज से सफर कर रहे हैं और ओबेसिटी से सफर कर रहे हैं उनपे ये डुअल काम करता है। स्टडी में देखा गया है कि मोउंजारो आपके इंसुलिन सिक्रीशन को एनहांस करता है, ग्लूकागॉन रिलीज को सप्रेस करता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो करता है, यानी आपकी भूख को दबाता है, आपको भूख कम लगती है, हंगर को सप्रेस करता है, जिससे एपेटाइट आपकी कम हो जाती है और आप कम खाना खाते हैं, इन टर्न आपका वेट लॉस होने लगता है। यूएसएफडीए ने इसे डायबिटीज के लिए अप्रूव करा है, वेट लॉस के लिए नहीं है। और मल्टीपल स्टडीज में इसकी वेट लॉस की इफेक्टिवनेस देखी गई है। मोउंजारो के ऊपर 12 वीक्स से लेकर अप टू 84 वीक्स और उसके बाद 3 साल तक फॉलोअप ट्रायल्स करे गए हैं, जिसमें 15% से लेके ओवर 26% तक वेट लॉस देखा गया है। अगर हम इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करें तो नोजिया, डायरिया, ऑफ कोर्स एपेटाइट सप्रेशन, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन और स्टमक पेन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऑफ कोर्स अगर इसे प्रॉपर तरीके से प्रिस्क्रिप्शन के अंडर लिया जाए तो जनरली ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। अगर होती हैं तो डॉक्टर्स फिर इन डोजेजेस को एडजस्ट करते हैं। हाउएवर मोउंजारो के साथ कुछ सीरियस बट रेयर साइड इफेक्ट्स भी जुड़े हुए हैं, जैसे पैनक्रेटाइटिस, गॉल ब्लैडर इश्यूज, किडनी इंजरीज और थायराइड ट्यूमर्स। इनफैक्ट टिrzepatide या मोउंजारो के बॉक्स के ऊपर थायराइड सेल ट्यूमर्स की वार्निंग को ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है, और इसी रीजन से इंडिविजुअल्स को मोउंजारो को या किसी भी मेडिकेशन को हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अंडर लेना होता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई जेनेटिक इश्यू हो जिसके बारे में आपको ना पता हो। कई लोगों को मोउंजारो और उसकी क्लास ऑफ ड्रग्स को लेने से सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ये चीज ऑब्जर्व करी गई है। हाउएवर इसके ऊपर कोई भी अभी प्रॉपर एविडेंस नहीं आया है और यूएस एफडीए अभी इसको टेस्ट कर रहा है। मोउंजारो को सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है, यानी आपकी मसल में इंजेक्ट होता है। जनरली वीक में एक बार इसे इंजेक्ट किया जाता है और अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मिलीग्राम की डोज एक बारी में दी जाती है, और ये डोज इंक्रीज किस तरह करनी होती है ये आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल की टॉलरेबिलिटी पे डिपेंड करता है। दूसरी साइड पे आता है क्लेनब्यूटेरॉल, जो एक सिंथेटिक कंपाउंड है जिसे ओरिजिनली डेवलप करा गया था हॉर्सेस के अंदर रेस्पिरेटरी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए। यस, क्लेनब्यूटेरॉल को ह्यूमंस के लिए नहीं, हॉर्सेस के लिए डेवलप करा गया था, और जिन हॉर्सेस को रेस्पिरेटरी कंडीशन जैसे कि एस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम होती है वहां पर क्लेनब्यूटेरॉल दिया जाता है। दो ये एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड नहीं है, यानी कोई टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग जैसे स्पोर्ट्स में और भी आज की डेट में बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जहां पर क्लेनब्यूटेरॉल कंज्यूम किया जाता है, बिकॉज इसकी जो फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज हैं और साथ साथ मसल प्रिजर्विंग प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत इफेक्टिव हैं। यूरोप की कुछ कंट्रीज और लैटिन अमेरिका में क्लेनब्यूटेरॉल एस्थमा और रेस्पिरेटरी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए और सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब करा जाता है, और यूएस में ये सिर्फ वेटनरी ड्रग की तरह यूज होता है, यानी सिर्फ हॉर्सेस को प्रिस्क्राइब किया जाता है, ह्यूमंस में प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता क्लेनब्यूटेरॉल। क्लेनब्यूटेरॉल जिस क्लास ऑफ ड्रग्स में आता है उसे हम कहते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट। ये क्लास ऑफ ड्रग्स हमारे नर्वस सिस्टम में बीटा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं, और इसकी वजह से आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज होता है, लिपोलिसिस यानी फैट का ब्रेकडाउन इंक्रीज होता है, थर्मोजेनेसिस इंक्रीज होता है यानी बॉडी में हीट प्रोडक्शन बढ़ती है, आपकी जो एपेटाइट है वो माइल्डली सप्रेस होती है। मोउंजारो जितनी नहीं है लेकिन फिर भी एक एपेटाइट सप्रेसिंग इफेक्ट इसमें देखा जाता है। ऑल्सो ये एंटी कैटाबॉलिक यानी मसल स्पेयरिंग इफेक्ट होता है इसके अंदर, यानी बॉडी प्राइमरली फैट को टारगेट करती है, मसल को नहीं करती। और इसीलिए बॉडी बिल्डिंग जैसे स्पोर्ट्स में और बाकी स्पोर्ट्स में या बाकी लोग जिनको कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उनका एम होता है मसल्स को प्रिजर्व करना और फैट को बर्न करना। ऑल्सो इस पे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमारी बॉडी में जो एड्रेनलिन होता है या नॉर एड्रेनलिन होता है उसको मिमिक करता है, जिसकी वजह से जब आप क्लेनब्यूटेरॉल कंज्यूम करते हैं तो आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो इंक्रीज होते हैं, आपका फटीग रिड्यूस होता है। इसकी जो डोजेज है तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आप ओपन सोर्सेज पे भी चेक करेंगे तो 20 mcg से लेके एज हाई एज 140 mcg पर डे तक
कंज्यूम करी जाती है। और ये जो ड्रग है इसको जनरली रेगुलरली लिया जाता है, अनलाइक मोन्जारो का जो इंजेक्टेबल फॉर्म है जिसे वीक में एक बार लिया जाता है। जनरली बाकी एनाबॉलिक्स की तरह या बाकी मेडिसिन स्टेरॉइड्स की तरह इसको भी साइकिल करा जाता है। जनरली कुछ हफ्ते तक इसे लिया जाता है, फिर रोक दिया जाता है और फिर दोबारा कंटिन्यू किया जाता है। काफी सारे स्टेरॉइड यूजर्स क्लेनब्यूटेरॉल को और भी डिफरेंट टाइप ऑफ फैट बर्नर जैसे कि यूहेम्बीन या T3 वगैरह के साथ भी कंबाइन करके लेते हैं। क्लेनब्यूटेरॉल के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये इफेक्टिव तो है लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी काफी ज्यादा होते हैं। काफी लोगों को क्लेनब्यूटेरॉल लेने से ट्रेमर्स, उनके हाथ जो है वो कांपने लगते हैं, इनसोम्निया, रात को नींद नहीं आती, हेडेक्स, स्वेटिंग, नर्वसनेस या एंजाइटी, पैल्पिटेशंस, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, लेग्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है और सीवियर केसेस में कार्डियक हाइपरट्रॉफी यानी हार्ट जो है वो एनलार्ज हो जाता है। जनरली शॉर्ट टर्म में नहीं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक, सालों तक ये ड्रग को कंज्यूम कर रहा है तो फिर ये सीरियस साइड इफेक्ट्स आते हैं। ब्लड प्रेशर इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। ऑल्सो इससे स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट का जो रिस्क है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे मैंने बताया, जनरली ये प्रॉब्लम देखी जाती है लॉन्ग टर्म यूज में, अगर बहुत हाई अमाउंट में कोई इसे बहुत समय तक ले रहा है। क्लेनब्यूटेरॉल बाकी एनाबॉलिक्स की तरह और बाकी कंपाउंड्स की तरह वर्ल्ड की हर एक डोपिंग एजेंसी के अंडर एक बैन ड्रग की कैटेगरी में आता है। क्लेनब्यूटेरॉल का प्रॉब्लम यही है कि एक तो ये अप्रूव्ड ड्रग नहीं है, ये एक बैन सब्सटेंस है। उसके साथ साथ जो इसके इफेक्ट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, तब तक जब तक आप इस ड्रग को कंज्यूम कर रहे हैं। और जनरली जो फैट लॉस या वेट लॉस इससे होता है वो इसके डिसकंटिन्यूएशन के बाद वापस आ जाता है। हाउएवर वो सिमिलर चीज आपको मोन्जारो में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि मोन्जारो में भी स्टडी में ये चीज बोली गई है कि अगर आप मोन्जारो को कंटिन्यू करते हैं तो एक सस्टेन वेट लॉस आपको लंबे समय तक दिखता है। लेकिन ऑफ कोर्स ये बात, अगर आप उसे डिसकंटिन्यू कर देंगे और अगर आपके डाइट वगैरह कंट्रोल नहीं है तो फिर आप लंबे समय में अपने वेट पर वापस आ जाएंगे। और ये चीज दुनिया के हर ड्रग के लिए ट्रू है। अब यहाँ पे लोगों की डिफरेंट ओपिनियंस हो सकती हैं, क्योंकि साइंस जो है वो एडवांस हो रहा है, डिफरेंट तरह के ड्रग्स जो है वो टेस्ट हो रहे हैं, कहीं अप्रूव्ड है, कहीं अनअप्रूव्ड है, लेकिन इफेक्टिवनेस इन दोनों ड्रग्स में और ऐसे और भी ड्रग्स में देखी गई है। लेकिन मुझे फिटनेस और स्पोर्ट्स की फील्ड में ऑलमोस्ट 25 साल हो चुके हैं और आज तक मुझे एक भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं मिला जिसको इनमें से किसी भी मेडिसिन या ड्रग की जरूरत पड़े। लोग डेफिनेटली इसे कंज्यूम करते हैं, ये चॉइस उनकी इंडिविजुअल चॉइस होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं, वहां पे स्टेरॉइड्स या मेडिसिन वगैरह जो होती हैं उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, चाहे उसे एक्सेप्ट आप करें या ना करें। और जैसे मैंने बताया, वो एक इंडिविजुअल की चॉइस है। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में नहीं हैं, तो चाहे वो मोन्जारो हो या क्लेनब्यूटेरॉल हो, मुझे आज तक एक भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं मिला जिनको इन किसी भी ड्रग की जरूरत पड़े। अगर आपको रियल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स चाहिए, एक फिट और हेल्दी स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए, प्लीज अंडरलाइन दिस वर्ड, फिट, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। इन सारी चीजों में से आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहा है, कोई भी हेल्दी नहीं कर रहा है, कोई भी फिट नहीं कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो सिंथेटिक चेंजेस हैं, तब तक जब तक आप इन ड्रग्स को आप कंज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो चीज वापस आने लगती है। इसलिए जब हम फिटनेस, एक्सरसाइज या डाइट की बात करते हैं तो हम हमेशा एक सस्टेन्ड रिजल्ट की बात करते हैं, हैबिट फॉर्मिंग की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, लाइफस्टाइल की बात करते हैं। हमारी बॉडी कोई साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है। ये जो पर्टिकुलर वीडियो था ये आपको इन दोनों ड्रग्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए था, क्योंकि ये अपनी अपनी जगह पे काफी फेमस हैं, स्पेशली मोन्जारो जो आज की डेट में बहुत फेमस हो रहा है और बहुत लोगों को लगता है ये कोई शॉर्टकट है, बहुत जल्दी से इफेक्ट आएगा। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि हर एक इंडिविजुअल पे ड्रग्स डिफरेंट तरीके से एक्ट कर रहा है और आपने इसके साइड इफेक्ट्स ऑलरेडी ऑब्जर्व करे हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जब कोई ड्रग को अप्रूव करती हैं उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं, इसलिए बहुत सारी चीजों में बाहर नहीं आती हैं। कोई भी स्टेरॉइड, कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन इररिस्पेक्टिव लॉन्ग रन में सेफ नहीं होती। ये कोई सप्लीमेंट नहीं है, कोई फूड नहीं है जो आप लॉन्ग रन में कंज्यूम कर रहे हैं। ये प्रॉपर फार्मास्यूटिकल या वेटनरी ड्रग्स हैं। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।